हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय संख्या 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास में खनिजों का महत्व देखा था। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है लोह खनिज। कौन सा खनिज? लोह खनिज। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं लोह खनिज क्या है। तो देखो, लोह खनिज धातु आधारित उद्योग के विकास के लिए, किस आधारित उद्योग के विकास के लिए? लोह खनिज धातु आधारित उद्योग के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है, सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। दोबारा देखिए, देखो लोह खनिज जो धातु आधारित उद्योग हैं उनके विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। कौन से खनिज? लोह खनिज। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाइए इसमें लौह अयस्क। लोह खनिज में सबसे पहले हेडिंग लगाइए लौह अयस्क। तो देखो, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो देखते हैं अपन लौह अयस्क। लौह अयस्क के 4 प्रमुख प्रकार हैं। लौह अयस्क के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है मैग्नेटाइट। पहला कौन सा है? मैग्नेटाइट। दूसरा हेमेटाइट। तीसरा लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। तो जो लोह अयस्क हैं उसके कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। देखो, पहला हो गया मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट। इस प्रकार 4 प्रकार हैं लोह अयस्क के। तो देखो, भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। देखो, भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। दूसरा देखिए, भारत में एशिया के सर्वाधिक, भारत में किसके? एशिया के सर्वाधिक लोह अयस्क के भंडार हैं। एशिया में जो सर्वाधिक लोह अयस्क के भंडार हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में है। एशिया जो संपूर्ण महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा लोह अयस्क के भंडार अपने भारत देश के अंतर्गत है। तीसरी देखिए, भारत में लोह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार। देखो, भारत में लोह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट। कौन कौन से प्रकार हो गए? हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। देखो, भारत में जो लोह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार सर्वोत्तम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो शुरुआत के 2 हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लोह अयस्क खनिज कौन कौन से हैं? तो अपन लिखेंगे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देखो, इन दोनों कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन दोनों लोह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण, इनकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होती है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लोह अयस्क हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लोह अयस्क कौन से होते हैं तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, ये दोनों सर्वोत्तम क्वालिटी के लोह अयस्क हैं। तो देखो, इन दोनों लोह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण विश्व भर में भारी मांग है। देखो, जो अच्छी क्वालिटी के जो भी खनिज होते हैं उनकी विश्व भर में, पूरे संसार में, विश्व भर में भारी मांग रहती है। तो उसी प्रकार जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लोह अयस्क के खनिज हैं उनकी विश्व भर में, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अर्थात बहुत ज़्यादा मांग है। देखो, लोह अयस्क की खानें देश के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो लोह अयस्क की जो खानें हैं देश के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोह अयस्क की खानें भारत के कौन से प्रदेश में स्थित हैं? तो अपन लिखेंगे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहनता से विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट लिखिए लोह अयस्क के अंतर्गत। तो देखो, लोह अयस्क भंडारों का लगभग 95% भाग, कितना परसेंट भाग? 95% भाग, 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। जो लोहा अयस्क के भंडार हैं उसका सर्वाधिक 95% भाग, सर्वाधिक कितना परसेंट भाग, 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थित है। आगे देखिए प्रमुख लोहा अयस्क राज्य। तो देखो सबसे पहला ओडिशा, सबसे पहला राज्य ओडिशा। ओडिशा में लोहा अयस्क, देखो ओडिशा में जो लोहा अयस्क है वो सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है। देखो कौन कौन सी पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है झार ओडिशा में, तो देखो सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया और झार हो गया, इसमें स्थित है। अब इसकी प्रमुख खाद्यान्न, ओडिशा की जो प्रमुख लोहा अयस्क खाद्यान्न है जिसमें से प्रमुख है गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, सुलायपत, गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, ये कौन से जिले में है, मयूरभंज में। देखो ओडिशा जिले के मयूरभंज में लोहा अयस्क की जो प्रमुख खाद्यान्न है वो है गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़ आदि। तो ये कौन से जिले में, मयूरभंज में। इसके अलावा किरुबिरू, इसके अलावा कौन सी, किरुबिरू, इसके अलावा जो किरुबिरू है वो केंदुझार में है, केंदुझार में किरुबिरू है, वो कौन से झार में है, केंदुझार जिले में लोहा अयस्क की प्रमुख खान है। देखो झारखंड दूसरा राज्य आता है अपना लोहा अयस्क की दृष्टि से, झारखंड। भारत की सबसे पुरानी लोहा अयस्क की खाद्यान्न, देखो भारत की सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी, आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी लोहा अयस्क की जो खाद्यान्न है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। कौन से खंड में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती हैं। तो भारत में लोहा अयस्क की सबसे पुरानी खाद्यान्न झारखंड राज्य में पाई जाती है। देखो इसकी जो प्रमुख खाद्यान्न है जिसमें देखो नोवामंडी, नोवामंडी और दूसरी गोवा, पहली कौन सी है, नोवामंडी और दूसरी कौन सी है, गोवा, ये झारखंड राज्य की प्रमुख लोहा अयस्क खाद्यान्न है। अब इसके अलावा देखो नेक्स्ट राज्य आता है अपना छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र हैं वो है दुर्ग है, दांतेवाड़ा है, इसके अलावा बेलाडीला है, दुर्ग है, दांतेवाड़ा है और बेलाडीला है। ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोहा अयस्क खाद्यान्न है। इसके अलावा देखो डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा, दुर्ग में कौन सी हरा, राजहरा, डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की जो खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न है देश की लोहा अयस्क की, देश की लोहा अयस्क की प्रमुख खाद्यान्न है या महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। डल्ली, इसके देखो दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला से अलावा भी जो डल्ली तथा दुर्ग में जो राजहरा की जो खाद्यान्न है वो लोहा अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे जिसमें प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना लोहा अयस्क राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट जो लोहा अयस्क राज्य है वो है कर्नाटक। तो हेडिंग लगाइए कर्नाटक। कौन सा नाटक, कर्नाटक, नंबर 4 पर कर्नाटक। तो अब अपन देखेंगे कर्नाटक में जो प्रमुख लोहा अयस्क खाद्यान्न हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं कर्नाटक राज्य में जहां पर लोहा अयस्क पाया जाता है। तो देखिए कर्नाटक में जो बल्लारी जिले के, कर्नाटक के बल्लारी जिले के सुदूर होसपेट क्षेत्र, जो कर्नाटक का जो बल्लारी जिला है उसका सुदूर होसपेट क्षेत्र है वहां पर। इसके अलावा चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो कुद्रेमुख, इसके अलावा शिवमोगा, इसके अलावा चित्रदुर्ग और तुमकुरु आदि ऐसे क्षेत्र हैं कर्नाटक राज्य के जहां पर लोहा अयस्क खाद्यान्न प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट अपना राज्य आता है वो आता है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोहा अयस्क खाद्यान्न या लोहा अयस्क पाया जाता है। तो इसमें प्रमुख आता है चंद्रपुर। कौन सा क्षेत्र, चंद्रपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर। इसके अलावा भंडारा और रत्नागिरी, इसके अलावा रत्नागिरी, चंद्रपुर हो गया, भंडारा हो गया और रत्नागिरी हो गया।
ये है महाराष्ट्र के लोहा अयस्क खाद्यान्न। इसके अलावा देखो तेलंगाना, कौन सा गाना, तेलंगाना। तो देखो तेलंगाना के अंतर्गत करीमनगर हो गया और वारंगल हो गया। करीमनगर और वारंगल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा अयस्क खाद्यान्न प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश, अगला राज्य है अपना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुरुनुल, आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र, कुरुनुल। इसके अलावा कडप्पा तथा अंतपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा अयस्क खाद्यान्न पाई जाती हैं। इसके अलावा देखो लास्ट और अंतिम रह जाता है अपना तमिलनाडु। कौन सा नाडु, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखो सेलम हो गया, नीलगिरी हो गया और गोवा। सेलम, नीलगिरी और गोवा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा अयस्क खाद्यान्न प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो अपन इनको एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। प्रमुख लोहा अयस्क जो खाने हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मानचित्र की दृष्टि से अपने परीक्षा में आ सकता है, तो उनको अपन ने अलग से दर्शा रखा है। तो अपन देख लेते हैं प्रमुख लोहा अयस्क खाने। तो देखो महाराष्ट्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रत्नागिरी। महाराष्ट्र की कौन सी खान, रत्नागिरी। लोहा अयस्क की खान है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में कौन सी है, रत्नागिरी। तो ये इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कर्नाटक में बल्लारी और चिकमंगलूर। देखो कर्नाटक में बल्लारी और चिकमंगलूर ऐसी खाद्यान्न हैं लोहा अयस्क की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो गया और बेलाडीला हो गया। दुर्ग और बेलाडीला कौन से क्षेत्र की खाने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोहा अयस्क खाने हैं दुर्ग और बेलाडीला। इसके अलावा ओडिशा की मयूरभंज। तो ये प्रमुख लोहा अयस्क की खाने हो गई जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो लोहा अयस्क खनिज अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। अब अपन देखेंगे मैग्नीज का। देखो लोहा अयस्क के बाद में अपन किसका अध्ययन करेंगे, मैग्नीज का। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन हेडिंग लगाएंगे मैग्नीज के। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मैग्नीज। लोहा अयस्क के बाद में नेक्स्ट खनिज संसाधन है अपना वो है मैग्नीज। तो हेडिंग लगाइए मैग्नीज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मैग्नीज। नेक्स्ट अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, मैग्नीज के बारे में। लोहा अयस्क के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करेंगे मैग्नीज के बारे में। तो देखो मैग्नीज, देखिए देखो मैग्नीज मुख्य रूप से यह खनिज लोहा अयस्क, देखो यह खनिज मुख्य रूप से यह खनिज लोहा अयस्क के संलग्न में उपयोग किया जाता है। देखो मुख्य रूप से यह खनिज लोहा अयस्क के संलग्न या प्रगलन या गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो पहला क्या है, मुख्य रूप से यह खनिज लोहा अयस्क के संलग्न में उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए इसका उपयोग लोहा अयस्क के साथ मिलाकर, देखो इसका उपयोग लोहा अयस्क के साथ मिलाकर मिश्र धातु के निर्माण में, कौन सी धातु के निर्माण में, मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। तीसरा देखिए मैग्नीज वैसे तो सभी भूगर्भिक कालक्रम की शैलों में पाया जाता है। वैसे तो सभी जो भूगर्भिक कालक्रम की शैल हैं, भूगर्भिक कालक्रम की शैलों में पाया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो सहकेंद्रण है वो धारवाड़ कालक्रम की शैलों में है। कौन से कालक्रम की शैलों में है, धारवाड़ कालक्रम की शैलों में इसका सर्वाधिक सहकेंद्रण है। अर्थात धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में ये उपलब्ध रहता है। कौन सा खनिज, मैग्नीज, है ना। तो देखिए प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य, तो प्रमुख क्षेत्र देखेंगे कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी प्रमुख मैग्नीज उत्पादक खाने हैं वो देखेंगे अपन ना। तो पहला आता है ओडिशा। पहला कौन सा, ओडिशा। तो पहला ये इंपॉर्टेंट है, ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कौन सा है, ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य, ओडिशा। भारत में ओडिशा मैग्नीज उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। प्रमुख खाने देखो, जो ओडिशा की जो प्रमुख खाने हैं उसमें जो पहली है बेनाई, पहली कौन सी है, बेनाई। इसके अलावा केंदुझर, इसके अलावा सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, है ना, पुर है नहीं है, ये पुट है ना, है ना, कोरापुट। इसके अलावा कालाहांडी तथा
इसके अलावा बोलनगीर, बोलनगीर ये है प्रमुख मैग्नीज उत्पादक खाने हैं यहाँ की। दूसरा आता है अपना महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र के अंतर्गत मैग्नीज के खनन क्षेत्र लोहा इस्पात। देखो महाराष्ट्र के अंतर्गत मैग्नीज के जो खनन क्षेत्र हैं वो लोहा इस्पात, दो बार लिखा का गया है ये, तो इस्पात एक बार ही कर लेना इसको ना। देखो महाराष्ट्र के अंतर्गत मैग्नीज के जो खनन क्षेत्र हैं वो लोहा इस्पात जो संयंत्र हैं, लोहा इस्पात संयंत्रों से अधिक दूरी पर अवस्थित है, जिससे लाभ में गिरावट हुई है, क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है। दोबारा देखिए, देखो महाराष्ट्र के अंतर्गत मैग्नीज के जो खनन क्षेत्र हैं वो लोहा इस्पात संयंत्रों से अधिक दूरी पर होने के कारण इसके लाभ में क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है। क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है। देखिए इसके प्रमुख क्षेत्र नागपुर, प्रमुख क्षेत्रों में देखो नागपुर हो गया, भंडारा हो गया और रत्नागिरी हो गया। देखो नागपुर हो गया, भंडारा हो गया और इसके अलावा रत्नागिरी हो गए, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मैग्नीज उत्पादक। कौन से राज्य के? महाराष्ट्र के। तो अपन ने पहला प्रश्न अपने को वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मैग्नीज की दृष्टि से कौन सा राज्य है? ओडिशा। अपने को ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा अपन ने महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन जिस राज्य के बारे में चर्चा करेंगे वो है कर्नाटक। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैग्नीज के जो अन्य उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक इसी प्रकार से धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए एक एक बिंदु का विस्तार पूर्वक गहनता से अध्ययन करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं कर्नाटक की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट राज्य लिखिए कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। तो नेक्स्ट लिखिए कर्नाटक। तो नेक्स्ट राज्य लिखिए कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक के अंतर्गत जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं, ये मैग्नीज उत्पादक जो खाने हैं वो कौन कौन सी हैं अपन देखते हैं। देखो धारवाड़ है, एक तो धारवाड़ हो गई, दूसरी बल्लारी, तीसरी बेलगावी, इसके अलावा उत्तरी कनारा, इसके अलावा चिकमंगलुरु, इसके अलावा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु आदि खाने मैग्नीज उत्पादक हैं। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अब अगला आता है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में भी मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं या खाद्यान्य हैं। कौन कौन सी हैं? देखो बालाघाट इंपॉर्टेंट है, बालाघाट, इसके अलावा छिंदवाड़ा, इसके अलावा निमाड़, मांडला और झाबुआ, ये प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं या मैग्नीज उत्पादक खाद्यान्य हैं। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी कुछ खाने हैं, इसके अलावा गोवा में है, इसके अलावा झारखंड में है, लेकिन इनके छोटे और सीमित क्षेत्र होने की वजह से अपन उसकी खाद्यान्न क्षेत्र नहीं लिख रहे। तो ये अपने हो गए मैग्नीज उत्पादक राज्य। अब देखो एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं उसको अपन ने मानचित्र में दर्शा रखा है। देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश में कौन सा घाट? बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में, देखो महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी मैग्नीज उत्पादक खाद्यान्न हैं। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। इसके अलावा देखो कर्नाटक में चित्रदुर्ग है, धारवाड़ है, इसके अलावा चिकमंगलुरु है, इसके अलावा बल्लारी है, इसके अलावा शिवमोगा, ये कौन से राज्य में? कर्नाटक के अंतर्गत महत्वपूर्ण मैग्नीज खाद्यान्न हैं। इसके अलावा देखो ओडिशा में केंदुझर और सुंदरगढ़, ओडिशा में केंदुझर और सुंदरगढ़। तो इस प्रकार ये हो गए अपने मैग्नीज। देखो लोहा अयस्क देख लिया अपन ने, मैग्नीज देख लिया। अब अपन देखेंगे एलोय खनिज। कौन से खनिज? एलोय खनिज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एलोय खनिजों की ओर चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एलोय खनिज। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एलोय खनिज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एलोय खनिज। देखो लोहे खनिजों के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करेंगे एलोय खनिजों के बारे में। तो एलोय खनिजों में जो पहला खनिज आता है वो आता है अपना बॉक्साइट। कौन सा साइट?
बॉक्साइट। तो देखो बॉक्साइट 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 एल्यूमिनियम बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख कच्चा माल है। एल्यूमिनियम का प्रमुख कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट। तो आपसे पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम का जो प्रमुख प्राकृतिक कच्चा माल है वो कौन सा है? बॉक्साइट। तो देखो बॉक्साइट बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख कच्चा माल ओब्लिक प्राकृतिक संसाधन है। कच्चा माल ओब्लिक प्राकृतिक संसाधन है। तो देखो पहली विशेषता क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कच्चा माल ओब्लिक प्राकृतिक संसाधन है। देखिए बॉक्साइट मुख्यतः ट्रसरी निक्षेपों की, देखो बॉक्साइट मुख्यतः ट्रसरी निक्षेपों में पाया जाता है। कौन से निक्षेपों में पाया जाता है? ट्रसरी निक्षेपों में पाया जाता है। ट्रसरी निक्षेपों की जो लेटेराइट चट्टान है, लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बॉक्साइट है वो कौन से निक्षेपों में पाया जाता है? तो ट्रसरी निक्षेपों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। ट्रसरी निक्षेपों की लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। यह खनिज प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में, यह खनिज प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में, एक तो पठारी क्षेत्रों में तथा तटीय भागों में पाया जाता है। एक तो ये प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके पठारी क्षेत्रों में, और दूसरा तटीय भागों में इसका सकेंद्रण है। देखो सबसे पहला प्रमुख उत्पादक राज्य, बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें पहला आता है ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। ओडिशा। तो देखो ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रमुख खाद्यान्न, देखो ओडिशा की जो प्रमुख खाद्यान्न है उसमें कालाहांडी, इसके अलावा संबलपुर, उसके अलावा बोलनगीर तथा कोरापुट है। देखो ओडिशा के प्रमुख खाद्यान्नों में क्या क्या आ गई? कालाहांडी आ गई, संबलपुर आ गया, बोलनगीर आ गया, इसके अलावा कोरापुट आ गया। तो ये प्रमुख इसकी खाद्यान्न है। इसके अलावा दूसरा आता है झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। तो देखो झारखंड में लोहारडागा जिले की पैटलैंड्स, देखो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, लोहारडागा जिले की जो पैटलैंड्स क्षेत्र है वहां पर बॉक्साइट पाया जाता है। तो झारखंड राज्य में लोहारडागा जिले की पैटलैंड्स। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है गुजरात। गुजरात में भावनगर और जामनगर में बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट, मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट मुख्य बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सतारा व पुणे तथा कोल्हापुर, है ना। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हो गए? खाद्यान्न हो गई, रत्नागिरी हो गई, सतारा हो गई, पुणे हो गई और कोल्हापुर हो गई। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ भाग में भी बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में पाया जाता है, गोवा में भी कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। इनको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं मैप की दृष्टि से, उनको अपन एक बार मानचित्र में देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन मानचित्र देखेंगे किसके? बॉक्साइट खाद्यान्नों के अपन मानचित्र देखेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन बॉक्साइट जो निक्षेप हैं या बॉक्साइट जो खाद्यान्न हैं उसका अपन मानचित्र देखते हैं। तो बॉक्साइट खाद्यान्नों का मानचित्र, तो देखो महत्वपूर्ण जो बॉक्साइट खाद्यान्न हैं वो कौन कौन सी हैं अपन एक बार मानचित्र में भी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट खाद्यान्न है उनमें सबसे पहली आती है मध्य प्रदेश में कटनी व बालाघाट। मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण बॉक्साइट खाद्यान्न है वो कटनी है और बालाघाट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखो अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में कौन सी है? अमरकंटक का पठार। इसके अलावा बिलासपुर, इसके अलावा मैकाल पहाड़ी, ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक खाद्यान्न है। और ओडिशा में है कोरापुट। ओडिशा में कौन सी है? कोरापुट। तो इस प्रकार ये अपनी महत्वपूर्ण जो बॉक्साइट खाद्यान्न है उसका अपन ने विश्लेषण कर लिया है। इसी प्रकार अपन विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु का अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना लोगों को, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना कि
कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।